संदीप संदीप को बोलना 4-5 थोड़ा डार्क और बढ़िया चलने वाले पेन, डार्क चलने वाले पेन भिजवा। करें भाई, शुरू करें, है ना। देखो, जो आज की क्लास का पर्पस है वो ORM 3 को टैकल करना है। अब ORM 3 ऐसा टॉपिक है जो चलिए आप कि कहीं ना कहीं मोर और लेस आपके हर मैकेनिज्म में काम में आएगा। जैसे यहाँ जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं, 4-5 कलर के ब्लैक कलर वाले रख दो बस। उन्होंने सबने GR पढ़ा हुआ है ना। तो मैंने GR के अंदर आपको एक ऐसा सवाल करवाया था जिसमें मैंने कहा था कि ये क्वेश्चन नेक्स्ट डे JEE एडवांस में आया था। उसमें जो मैकेनिज्म हो रहा था ना, वो था SN2। अब क्या होगा कि जैसे जैसे अपन आगे पढ़ेंगे तो मुझे जरूरत पड़ेगी SN1 SN2 मैकेनिज्म की। तो आज की क्लास रखने का पर्पस ये है कि आपको जब भी SN1 SN2 की जरूरत पड़े तो आप अपने आप को बैकवर्ड फील नहीं करो कि यार ये मुझे नहीं आता, इसका कंसेप्ट मुझे नहीं आता। तो आज की क्लास का पर्पस थोड़ा डिसाइसिवली मूव करना है। ऐसा मत सोचना कि वो आगे का टॉपिक है। 1 2 3 को आप किसी भी शफल्ड ऑर्डर में पढ़ा सकते हो, तो इसकी जरूरत हमें पड़ेगी और इसीलिए आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। JEE के अंदर वेटेज की बात करें तो हम ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन इस पूरे आज की क्लास में से मानते हैं, मैक्सिमम एक क्वेश्चन इसमें से मान के चलते हैं। हेडिंग लगाइए, SN1 मैकेनिज्म। एक बड़ा फेमस रिएक्शन है
हेलो। और रिएक्शन बोर्ड पे जो लिखा हुआ है हैं द मॉडस ऑपरेंडी इज लाइक दिस, कि हम जनरली ये ऐसे HBR बाहर निकाल लेते हैं। अब यहां से BR बाहर निकल गया तो उसकी जगह पे क्या लग जाएगा। अब ये मैकेनिज्म कैसे होता है ये हमें समझना है, और ये जो तरीका है काम करने का कि हम ऐसे HBR बाहर निकाल लेते हैं, ये आगे रिपीट नहीं करना है। तो लेट्स गो फॉर द मैकेनिज्म। रिएक्शन के फर्स्ट स्टेप में एज अ लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा, and will be getting the carb cation. कैटायन जो हमें बना है के लोन पेयर, और ये कैसे लोन पेयर अटैक करते हैं इस बारे में बातें हो चुकी है, डिटेल चर्चा हो चुकी है। इसमें से OH माइनस आके अटैक नहीं करेगा, ये बातें हो चुकी है ना, क्योंकि वाटर के अंदर OH माइनस का कंसंट्रेशन 10⁻⁷ होता है, तो ऑलमोस्ट नील कंसंट्रेशन है। तो वाटर में कोई बच्चा ये नहीं बोलेगा कि OH माइनस ने अटैक किया। बात छोटी सी है बट इंपॉर्टेंट है। बॉन्ड का नेचर कैसा है, कोऑर्डिनेट होगा ना, तो जिसने लोन पेयर दिया उस पे चार्ज पॉजिटिव, और अब ऑक्सीजन को हटाने के लिए क्या बाहर निकल, ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज हटाने के लिए क्या बाहर निकल जाएगा। अच्छा, कोई भी रिएक्शन अगर 2 स्टेप में होती है तो हमें यह बताना पड़ता है कि कौन सा स्टेप। तो ये स्टेप RDS है। तो अब शुरुआत करते हैं। मोटे मोटे तौर पे अगर रिएक्शन को देखें तो नोटिस कीजिए कि सब्स्टिट्यूशन हुआ एक न्यूक्लियोफाइल का, आने वाला भी न्यूक्लियोफाइल और जाने वाला भी। आने वाला न्यूक्लियोफाइल कौन, HOH। जाने वाला न्यूक्लियोफाइल कौन, Br माइनस, इसलिए सब्स्टिट्यूशन। 1 मिनट बाहर रहिए आप, 10 मिनट बाहर खड़े हो जाइए फटाफट, है ना, कोई आए उसको भी बाहर ही रोकना। तो सब्स्टिट्यूशन हुआ, और किसका हुआ, न्यूक्लियोफाइल का। अब आप मुझे ये बताइए कि इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कितनी है। तो मॉलिक्यूलरिटी की परिभाषा मैंने आपको बताई थी कि RDS के अंदर नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। इन दोनों में से कौन सा RDS है, कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं, इसलिए नाम पड़ गया SN, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन इसको बोलते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने ध्यान रखना है। सेकंड पॉइंट आपने देखा होगा कि अगर हम इस बार रेट लिखना चाहें तो ये बातें पहले भी हो चुकी हैं कि रेट किस पे डिपेंड करती थी, स्लो स्टेप पे या फास्ट पे। स्लो स्टेप में कैटायन बन रहा है तो हम कह सकते हैं कि रेट इज प्रपोर्ट पे भी डिपेंड करेगा कि ये बॉन्ड जितना जल्दी टूट जाए रिएक्शन उतनी फास्ट होगी। हाँ, बॉन्ड जितना जल्दी टूटेगा रिएक्शन उतनी ही। यस और नो। आप लोग यहाँ के बैठ जाओ ना आराम से, पीछे जो 2-3 बच्चे बैठे हैं यहाँ के बैठ जाओ आराम से। अच्छा मुझे ये बताइए, इसमें कैटायन बना तो एक पॉइंट सो मोटो यहाँ पे कवर हो जाता है कि कार्ब कैटायन रीअरेंजमेंट पॉसिबल है या नहीं है। सो इट इज लाइक दिस।
एक पॉइंट यहां पे और आता है, एंड दिस पॉइंट कम्स विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट नंबर 1, द रेट लॉ। केमिकल काइनेटिक्स में आप लोग पढ़ेंगे कि द रेट लॉ इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली और थ्योरेटिकली। तो जब एक्सपेरिमेंटली इसका रेट लॉ अपन लिखते हैं ना बच्चों, तो वो ऐसा आता है। व्हाट डज दिस मीन? कि इट इज डिपेंडेंट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ RX, दैट किस किस पे डिपेंड करता है? एल्काइल हैलाइड RX पे और वाटर पे टू द पावर 1 and 0। तो यहां से हम भी क्वेश्चन दे देते हैं और फिजिकल केमिस्ट्री में से भी क्वेश्चन बनता है कि भाई रिएक्शन के दौरान इसका कंसंट्रेशन डबल किया तो रेट डबल हो जाएगी, इसका डबल किया कोई फर्क। ये वो पॉइंट्स हैं जो नॉमिनल हैं और ये आप लोगों को मोर और लेस आपने कभी सुने होंगे। मैं अब रिएक्शन शुरू करता हूं। रिएक्शन इज कॉल्ड सॉल्वोलिसिस रिएक्शन। इस रिएक्शन को बोला जाता है सॉल्वोलिसिस। इनफैक्ट जेई में अगर 5 क्वेश्चन आए ना, तो 5 में से 2 बार उन्होंने ये बोला है कि गिव द प्रोडक्ट ऑफ सॉल्वोलिसिस रिएक्शन। तो वो आपसे चाहते हैं कि आप समझें कि दे आर गिविंग द हिंट फॉर SN। सॉल्वोलिसिस का मतलब क्या है बच्चों? SN1 occurs only in प्रोटिक सॉल्वेंट। ये जो रिएक्शन है ना बच्चों, ये सिर्फ प्रोटिक सॉल्वेंट में होती है ना। व्हाट डज दिस मीन? फिर प्रोटिक सॉल्वेंट में ही क्यों होती है? आइए उस चीज को मैं थोड़ा सा इलेबोरेट करता हूं यहां पे। हमने बोला कि भाई ये बॉन्ड टूट जाएगा और ये ऐसे स्पीशी बन जाएंगे। तो एक्चुअली ऐसा हो क्यों रहा है? लेट्स फाइंड आउट द प्रॉपर रीजन। ब्रोमीन का इफेक्ट -I होता है या +I? -I इफेक्ट होने के कारण इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा और ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज को देख के प्रोटिक सॉल्वेंट के ये प्रोटॉन, इस पे चार्ज कैसा होगा? प्रोटॉन पे पॉजिटिव। ये इससे अट्रैक्ट हो जाएंगे और होगा क्या? इन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगा। एनीबडी कैन नेम दिस? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। क्या ये डाइपोल है? क्या ये भी डाइपोल है? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। और ये वाटर मॉलिक्यूल अब इसको पकड़ के अपनी तरफ खींचना चाहेंगे और एक ऐसी अवस्था क्रिएट करेंगे जिसे हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ये है वो ट्रांजिशन स्टेट। मतलब ये बॉन्ड टूट रहा है और ब्रोमीन इनके साथ इंटरेक्शन डेवलप कर रहा है और अल्टीमेटली फिर क्या होगा? ये वाटर मॉलिक्यूल इसको एनगल्फ कर लेंगे और आपको जो प्राप्त होगा ये बॉन्ड टूटने के बाद, वो एक कैटायन, एक एनायन, और ये जो एनायन बना, बनते ही वाटर मॉलिक्यूल इसको एनकैप्सुलेट कर लेंगे। इसे आप इनऑर्गेनिक में बोलते थे सॉल्वेशन। आया कुछ याद? ये कौन सी बॉन्डिंग है? ये तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी ना, क्योंकि एनायन के साथ है इसलिए। इतना ही नहीं, ये इसको भी एनकैप्सुलेट कर लेगा मगर किसी और तरीके से।
यहां ऑक्सीजन के लोन पेयर की तरफ से सॉल्वेशन होगा, जबकि यहां सॉल्वेशन किसकी वजह से होगा? हाइड्रोजन की वजह से। अब आप मुझे बताइए कि ऐसा सॉल्वेशन जो दोनों तरफ से हो सके, प्रोटॉन से भी और उसके पास लोन पेयर भी हो, ऐसे सॉल्वेंट सिर्फ कौन से हो सकते हैं हमारे पास? प्रोटिक ही हो सकते हैं। वाटर प्रोटिक सॉल्वेंट में कौन कौन होगा? जिसमें प्रोटॉन हो तो कौन कौन होगा बताओ एक बार मुझे। अल्कोहल और मेन तो यही सॉल्वेंट होते हैं। तो इसीलिए एक हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा कि जो SN1 रिएक्शन है वो सिर्फ कौन से सॉल्वेंट में होगी? प्रोटिक, और किसी सॉल्वेंट में नहीं होती है, सिर्फ प्रोटिक सॉल्वेंट में होगी। तो एक जो आपको मतलब एक असमंजस रहता है ना आपको कि सर ये वाली रिएक्शन कब होगी, हमें कैसे पता पड़ेगा? आपने 50 रिएक्शन पढ़ा दी, तो वो 50 के बीच में आइडेंटिफिकेशन वैल्यू बता दी कि भाई अगर प्रोटिक सॉल्वेंट दिखे तो आपको 99% कहां जंप कर जाना है? सॉल्वोलिसिस SN1 की तरफ। इसी जगह पे मैंने बातों ही बातों में आपको एक जवाब दे दिया। वो जवाब ये कि ये बॉन्ड टूटा नहीं, तोड़ा गया। किसने तोड़ा? सॉल्वेंट ने तोड़ा ना, इसीलिए तो नाम पड़ा सॉल्वोलिसिस। सॉल्वो का मतलब सॉल्वेंट ने, तोड़ा, लिसिस मतलब तोड़ना। ये उस बात का जवाब है कि सर ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, एक काम करो इन दोनों को मिला लो और यही बना लो। ऐसा क्यों नहीं कर रहे आप? माना कि ये नेगेटिव है और ये, बट ये दोनों मिल सकते हैं क्या? क्यों नहीं मिल सकते? इधर देखो, इनके ऊपर किसने एनवेलप लगा रखा है? ये बात समझ में आती है आपको? और जब तक ये एनवेलप है तो ये बैकवर्ड रिएक्शन करेंगे या नहीं करेंगे? इसीलिए फिर ये आगे, किसने अटैक किया आगे? ये देखो, ये वाटर ने, कहां से आया ये वाटर? ये उसी पैकेट में से एक जो सबसे अंदर होगा ना, वही फटाफट से अटैक कर देगा। बात समझ में आ रही है आपको? ऐसे रिएक्शन होती है। तो जब कभी भी क्वेश्चंस आएंगे तो आपको इस मेन पॉइंट पे अलर्ट रहना है कि हमें पहली बात तो ये कि ऐसे रिएक्शन करवानी है या नहीं करवानी, आगे से नहीं करवानी। ये तो सिर्फ अभी तक के लिए था। आगे से आप ऐसे H और Br बाहर नहीं निकालेंगे। तो आगे से आपका मॉडस ऑपरेंडी रहेगा कि भाई दो स्टेप में रिएक्शन होगी। पहले स्टेप में तो आप बनाएंगे कैटायन, रीअरेंज करवाएंगे, और फिर जो भी वहां पे अवेलेबल सॉल्वेंट होगा उसका अटैक करवा देंगे। दिस इज कॉल्ड यूनिमोलिकुलर मैकेनिज्म। बात समझ में आ गई है? क्या फोटो ले? अगर फोटो छपवानी है तो फोटो ले लो। अगर तुम्हारी थोड़ी बहुत भी इच्छा है ना कि तुम्हारी फोटो छपे, ग्रुप में डल जाएगी यार, सारे ही क्यों ले रहे हो, है ना? कोई भी दो तीन बच्चे ले लो और ग्रुप में डालते जाओ हाथों हाथ। इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको अभी मिल जाएगी, क्लास छूटने के आधे पौन घंटे, है ना? उसकी चिंता मत करो आप। बट अभी फोकस हम कुछ और पॉइंट पे करना चाहते हैं। लिखें इसके अंदर, आपने हेडिंग लगा दिया ना, लिखें इसमें SN1 is solvolysis mechanism. SN1 is solvolysis mechanism, and protic solvent HOH, ROH और RCOOH,
are essential for the reaction. To form are essential for the reaction to form, कॉमा लगा के लिखें, कार्ब कैटायन इंटरमीडिएट. आई थिंक ये एक लाइन में मैंने सब कुछ लिखवा दिया कि अब इसको आप ध्यान से पढ़िएगा तो आपको चीजें ऑल क्लियर हो जाएंगी. ऑल क्लियर का मतलब होता है सब साफ. अब मेन पॉइंट पे आते हैं कि हमने 15 मिनट जो अभी इन्वेस्ट किए उसका आउटपुट है कि नहीं है. फिलहाल मैंने 3 क्वेश्चन दिए हैं. एंड वी कैन टेक सम मोर. तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस का कैडर क्या होता है. सबसे पहले तो मुझे बताओ कि क्या हम कुछ ऐसा करने वाले हैं एच और बी आर. ऐसा तो नहीं होना ना. तो अब जो होगा वो समझो. फर्स्ट स्टेप में ही बाहर जाएगा और इसको बाहर खींचने का स्पॉन्सर कौन है. चेक करो क्या हमारे पास प्रोटिक सॉल्वेंट है. तो वो ये काम कर सकता है. कैटायन बनेगा मिथाइल. फायदा हुआ क्योंकि 1 डिग्री से सीधा. और फिर फाइनली इस पे अटैक कर देंगे ETOH. ETOH में से क्या लगेगा. OH लग जाएगा. अरे अभी तो पढ़ाया था OH लगता था. एक बार चेक करें. मुझे भी नहीं पता क्या लगेगा. एक बार चेक करते हैं. ये O के लोन पेयर यहां अटैक करेंगे. यहां तक पहुंचे आप. ऑक्सीजन विल बी हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज. इसको हटाने के लिए H+ को बाहर निकालूं या इथाइल को ही बाहर निकाल दो. तो अब आप खुद बताओ क्या लगा इसमें से. OIT लगाना. यही कह रहा था मैं भी. जब कॉपी करो तो उसी ऑर्डर में लिखना. सबसे पहले यहाँ जो रिएक्शन लिखी हुई थी साइड में वो लिखना. उसके बाद मैकेनिज्म लिखना और फिर सारे पॉइंट्स लिखना. उसके लिए जगह छोड़ी नहीं छोड़ी तुमने. हाँ, बहुत डिसाइसिवली मूव करो क्लास में. तो ये ऐसे प्रोडक्ट बन जाते हैं. अब की बार थोड़ा सा फास्ट चलते हैं क्योंकि मैं इसके प्रोडक्ट बना के नहीं दिखाऊंगा आपको. मैं आपको कुछ हिंट दूंगा और आई होप कि आप समझ पाएंगे. रिएक्शन की शुरुआत में इसमें लिविंग ग्रुप कौन लगता है आपको. उससे यहाँ चार्ज कैसा आएगा.
अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये राइट मूव करेगा या लेफ्ट? लेफ्ट में भी देर आर कपल ऑफ ऑप्शंस। हाइड्राइड शिफ्ट होगी, यहां पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, उस पे यहां से क्या लगा देना, मेजर प्रोडक्ट। मिथाइल शिफ्ट करके माइनर प्रोडक्ट, बिना शिफ्ट किए माइनर प्रोडक्ट। कितने प्रोडक्ट? 3। अच्छा, क्या यहां से कोई शिफ्ट होगी तो क्या लिखोगे? नो प्रोडक्ट। यही क्वेश्चन आया था जेई के अंदर, जेई का एग्जाम्पल है कि विच ऑफ देम विल नॉट फॉर्म, कौन सा नहीं बन सकता। तो भाई सीधी सी बात है, यह कैटायन बनेगा, हो सकता है वो इस पे अटैक कर दे, ये बन जाए। गलती से थोड़ी बहुत 1% मिथाइल शिफ्ट हो जाए, उस प्रोडक्ट बन जाए। 99% प्रोडक्ट यहां से बनेगा। ये बात समझ में आ रही है? मगर कोई सा भी प्रोडक्ट कहां से नहीं बनेगा। तो आपको कितने प्रोडक्ट बनाने हैं बच्चों इसमें? 4। एक नहीं बनेगा, 2 कौन से होंगे और एक कौन सा होगा? अब मुझे ईमानदारी से स्टेटस बताओ कि आपसे बनेंगे या नहीं बनेंगे। इधर पीछे अनअकैडमी, जल्दी बता, बना लेगा? अरे ज्यादा घूरो मत, है ना, वो हमारे बीच की बात है ना। अरे ये क्या है, चलो बैक टू द टॉपिक। आई थिंक अब ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत इजी लगेगा कि Cl बाहर जाएगा, यहां बाहर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस पॉजिटिव चार्ज पे सुनना मेरी बात ध्यान से, सबसे पहले तो कौन सी शिफ्ट होगी? बहुत बढ़िया, ये कैटायन बनेगा। अब कौन सी शिफ्ट होगी? ये कैटायन बनेगा। और फाइनली इस पे कौन अटैक करवाएगा? और ETOH। आप देखो ना क्या लिखा हुआ है, एक्वस इथेनॉल। ये ऊपर भी लिखा हुआ है, मैं आपको बोलना, प्रोडक्ट बनाना भूल गया, दिस इज माय मिस्टेक। सो लेट्स होवर बैक टू दैट थिंग। वापिस इस पे अपन घूमेंगे। ETOH का अटैक तो करवा देना तुमने। ये बगल में क्या लिखा हुआ है? क्या ये नहीं है क्या प्रोटिक सॉल्वेंट? तो फिर जब अटैक करवाने की बारी आई थी तो क्या ये नहीं करेगा? तो फिर यहां से भी तो प्रोडक्ट बनेगा। कितने बनेंगे प्रोडक्ट? अब मेजर वो होगा जो इन दोनों में से ज्यादा होगा। मान लो वो लिखता है 80% इथेनॉल है, तो फिर इथेनॉल 80% है तो वहां से मेजर। और वो मान लो लिखता है 20% इथेनॉल है, तो बाकी 80% कौन हुआ? तो मेजर किससे बनाओगे? तो ज्यादा होगा। नहीं आई ये वाली बात समझ में है? ये मैं भी भूल गया, मेरा भी ध्यान नहीं रहा, अभी आया ध्यान यहाँ से। तो एक्वस इथेनॉल का मतलब, इथेनॉल का मतलब तो आपको समझ में आ ही गया, ETOH। एक्वस मतलब जल। ये भी अटैक करेगा, ये भी अटैक करेंगे। नाउ लेट्स सेव द टाइम, लेट्स बी डिसाइसिव, क्योंकि अब पूरा पढ़ा दिया आपको। यहां से कौन आएगा फाइनल? कितने प्रोडक्ट बन जाएंगे? अब आपको जो कहना चाहते हैं ना, उस पर ध्यान रखो। आप कहना ये चाहते हैं बच्चों आपको, यहां से प्रोडक्ट नहीं बनेगा क्या? हाँ, माइनर बनेगा। तो मान लो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा, उसमें इसकी रिपोर्टिंग होगी या नहीं होगी? होगी। सिंगल चॉइस में मेजर तो ये हो गया, देखो उसकी मैं इशू क्रिएट नहीं कर रहा। अच्छा, यहां से नहीं बनेगा क्या? इसमें जो सवाल आते हैं ना SN1 में, मैं बहुत फ्रैंकली बोल देता हूँ, ये टॉपिक अभी पढ़ाने के पीछे थोड़ा सा रीजन यही है कि ये कंफ्यूजिंग टॉपिक है बहुत ज्यादा। तो आपको पता होना चाहिए कि यार अटैक यहां भी हो सकता है और
और इसीलिए तो कह रहा हूं, इसमें सीधे हाइड्राइड शिफ्ट भी तो हो सकती है एक, उससे भी तो फायदा हो रहा है। बॉन्ड शिफ्ट होके, ये तो कौन सी शिफ्ट थी? बॉन्ड। बॉन्ड शिफ्ट होके हो, वो एक बात है। सीधे हाइड्राइड शिफ्ट होके आपको फायदा हुआ या नहीं हुआ? 2 डिग्री से। तो क्या यहां से भी एक माइनर प्रोडक्ट बन सकता है? तो ये सब माइनर का बिल्कुल वहां ध्यान रख के जाना पड़ता है, क्योंकि वो जो सवाल पूछता है ना जेई के अंदर, वो ये पूछता है इनमें से कौन सा नहीं बनेगा। मेरी बात की डेप्थ समझो आप। अब जब वो आपसे ये पूछ रहा है कौन सा नहीं बनेगा, तो वो सब बना बना के देखने पड़ेंगे जो पॉसिबल हो। आपने उस मतलब उसने आपसे 10 गुना मेहनत करवा दी। पॉइंट क्लियर हो रहा है ना भैया? तो ये मेहनत तो करनी पड़ेगी यार वहां पे, इसका कोई तोड़ नहीं है, मतलब ये होता है। अब आपको क्या करना है वो बताता हूँ। ये वाला एग्जाम्पल लिखो, ढंग से खुद बना के देखो क्लास के अंदर, पूरे 5 मिनट इसमें इन्वेस्ट करो। आप देखो आपसे बन रहा है या नहीं बन रहा है, और बाकी दोनों फिर घर पे है ना। करो, शुरू करो अब। एक तो वो कुर्सी। हाँ, यहाँ पे अटैक कर सकता था, और इससे एक माइनर प्रोडक्ट मिलेगा, नो इशू। हाँ,
नेचुरल बात है, जो ज्यादा रहेगा उसी से मेजर प्रोडक्ट बनेगा। हाँ भाई बताओ, पहले वाले सवाल में कोई क्रॉस क्वेश्चन है क्या? ठीक है, बाकी की फोटो ले लो, घर जाके आराम से लिखना है इसको। अब ये क्वेश्चन जो है ना जेई के अंदर, ये इसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन बोलते हैं। आप स्टैंडर्ड मतलब वो आपकी समझ कैलकुलेट करना चाहता है कि पहले तो यहाँ कैटायन बनेगा, दूसरी बात कहाँ रीअरेंज करेगा और कहाँ नहीं करेगा, और फिर जहां रीअरेंज करेगा वहां भी कितने ऑप्शन दे दिए, तो मेजर माइनर का तो खैर इश्यू है ही सही, बहुत बहुत। अच्छा, और इसको आप डिफिकल्ट क्वेश्चन में से नहीं मानते? ये एलिमेंट्री क्वेश्चन माना जाता है SN1 का, ये बहुत एलिमेंट्री क्वेश्चन है। क्योंकि जो बच्चे पढ़ के आए हैं उन्हें ऐसा लग रहा है क्या कि ये मैंने कार्ब कैटायन रीअरेंजमेंट में सेम एग्जांपल दे रखा है। तो एक बार नोट्स आपके चेक कीजिएगा, तो आपको ये नहीं लगेगा कि यार ये हम कुछ नया कर रहे हैं। इट इज जस्ट द रिपीटेशन गोइंग ऑन, 100% रिपीटेशन। चलो, कॉपी कर लिया? नहीं, ये फोटो ले लिया इसका, फोटो ले लो फटाफट, इसका ग्रुप में डाल दो। आज लग रहा है कि कुछ क्लास है। आज लग रहा है कि हाँ वाकई में बच्चे आए हैं पढ़ने के लिए। लेते हैं। देखो, वर्डिक बहुत क्लियर है कि सिर्फ एक आवाज आनी चाहिए। ऑफ कोर्स, सिर्फ। इसके अलावा आप जितना शांति से बैठोगे ना, क्लास उतनी स्मूथ चलेगी। तो बिल्कुल शांति से बैठो, आराम से बैठो। आई थिंक कोई कंजेशन नहीं है क्लास के अंदर, और आपको समझ में आएगा, इस बात की जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं। तो सिर्फ शांति से बैठो और आराम से बैठो, सब बैकफुट पे बैठ जाओ आराम से, कोई घबराने की
मोटिवेशन नहीं रखना चाहते फालतू का कि ऐसा है वैसा है, पढ़ाई कर लेते हैं, वही काम में मोटिवेशन काम में नहीं आएगी कि हाँ बताओ क्या मोटिवेट किया गया था। पहला स्टेप ये बाहर जाएगा। अच्छा यहाँ पे हमारे पास सॉल्वेंट दो है, वाटर और दूसरा है, क्या ये प्रोटिक सॉल्वेंट होता है क्या? तो क्या ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा? तो इसे हम बोलते हैं बच्चों को सॉल्वेंट। को सॉल्वेंट का मतलब ये है कि ये वहां रहेगा सॉल्वेंट के साथ, हमारे मेन सॉल्वेंट के साथ, मगर रिएक्शन में पार्टिसिपेट। तो जेई में 7-8 बार को सॉल्वेंट दे दिया तो बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि सर इसका कुछ कुछ नहीं करना है, इसको वहां रखे रहने। तो नाउ लेट्स बिगिन। कैटायन बन गया, रीअरेंजमेंट होगा क्या इसमें? होगा ना यार, क्या फालतू बातें करते हो। बॉन्ड शिफ्ट, इसीलिए तो एग्जाम्पल दे रहा हूं ताकि आपका जीओसी 1 का रिवीजन होता रहे। आप याद करो जब मैंने कैटायन पढ़ाया था तो मैंने एक ही बात कही थी उस समय कि जिसको कैटायन आता है तो बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगी यहाँ पे। अब आपको मालूम है कि इस कैटायन के ऊपर किसका अटैक हो जाएगा? वाटर। वाटर में से कौन लगा दूं फटाफट से? लो भाई किसका कर वाला देखते हैं। पहले स्टेप में कौन बाहर जाएगा? उससे यहां चार्ज, क्या ये रीअरेंज करेगा? क्यों? पहले से स्टेबल है और अब इसके ऊपर वाटर अटैक बन जाएगा। कुछ समझ में क्या आया? डी प्लस या आर प्लस, क्या बोलते थे इसको? मिक्सचर रेसिमाइजेशन प्रोसेस। तो एनसीईआरटी में, पुरानी वाली जो एनसीईआरटी थी उसमें एक लाइन लिखी भी है, नई वाली में भी है शायद, कि SN1 रिएक्शन लीड्स टू रेसिमाइजेशन ऑफ अ कायरल कार्बन। ये बात सही है, क्योंकि आप खुद सोचो ना, आपने ये कायरल कार्बन तोड़ दिया तो यहाँ कैटायन बना, इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी है? sp2 का शेप कैसा होगा? और प्लेनर पे जब हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो वो ऊपर से भी कर सकता है, और तो दो प्रोडक्ट बनने चाहिए, रेसिमाइजेशन हो जाएगा। बट एक्चुअली ये जो लाइन है ना बच्चों, ये बहुत डिसाइसिवली मूव करनी चाहिए, क्योंकि मैं बताऊंगा अभी आपको, इस पूरी बात को समझाता हूं, ये बहुत डेलिकेट पॉइंट। दिस नीड्स सम एक्सपर्टीज। पहले ये नीचे वाला सवाल करवा देता हूं आपको। ठीक है भाई, ब्रोमीन बाहर गया, कैटायन बन जाएगा अपने पास। कैटायन बनने के बाद इज देयर एनी स्कोप ऑफ रीअरेंजमेंट ओवर हियर? आपका कैटायन में ये हाइड्राइड शिफ्ट होगी क्या?
क्यों 3 डिग्री बन जाएगा ना यहाँ पे, पहले से 3 डिग्री है। 3 डिग्री छोड़ो, कॉन्जुगेटेड है बेंजीन के साथ। भाई रीअरेंजमेंट करवाना कोई जबरदस्ती थोड़ी है कि करवाऊंगा इसे रीअरेंजमेंट, होगा तो करवाओगे ना। फिलहाल यहाँ कोई स्कोप, तो अब क्या करेंगे अपन, इस पे अटैक करवाएंगे वाटर। बात थोड़ा ध्यान से सुनना। कौन है ये, डायस्टीरियोमर। क्योंकि कुछ कॉन्फ़िगरेशन तो फिक्स है, यहां तो रिएक्शन करवा ही नहीं, और कुछ कॉन्फ़िगरेशन, तो ये कैसा मिक्सचर है, उसी के नीचे लिखा है, ताकि अब आपको ये समझ में आ जाए कि हमें जॉइंट एंट्रेंस के अंदर करना क्या है। जॉइंट एंट्रेंस के अंदर जो स्थिति रहती है ना बच्चों, वो थोड़ी डायनामिक रखनी पड़ेगी आपको। मान लो जेई में एक क्वेश्चन आता है कि SN1 रिएक्शन लीड्स टू रेसिमाइजेशन ऑफ अ कायरल कार्बन, तो आप इसको ट्रू बोलेंगे या फॉल्स बोलेंगे? हाँ, ट्रू बोलेंगे। जनरल पॉइंट है, जनरल कायरल कार्बन, एक कायरल मतलब होता है ना, एक कायरल कार्बन में तो रेसिमाइजेशन हो ही जाएगा। अब ये तो आपने स्पेसिफिक पॉइंट बना दिया कि 2 कायरल कार्बन रख दिए, एक पे रिएक्शन करवाई और एक पे, और उससे डायस्टीरियोमर जबरदस्ती बनवा लिए। एक्सेप्शन को थोड़ी इन्वॉल्व करते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया यहां तक? अब बात करना चाहता था एक्चुअली, ये तो मेरा पॉइंट ही नहीं है जिस पे मैं डिस्कस कर रहा हूं। द पॉइंट इज समवॉट एल्स, तो उसको समझिए आप। यहां बना रहा हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनना। मान लो ये ब्रोमीन लिविंग ग्रुप फॉर्म में बाहर गया, तो इस चार्ज पे चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव कैटायन बनेगा ना ये। तो लेट्स टेक इट लाइक दिस। और ये वो ब्रोमीन था जो बाहर जाएगा, चला गया बाहर, Br- बनेगा और ये कैटायन बनेगा। ये नया सवाल है या वही कोई, अपन एक मिनट, क्वेश्चन को नंबरिंग कर देते हैं इस बोर्ड पे जितने लिखे हुए हैं। तो ये तो हो गया 1, ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया 4। ये कौन सा वाला है?
3 वाला, ये तो समझ में आ रहा है ना कि इसी को समझा रहा हूं। हाँ, एक्चुअली क्या है, खतरनाक प्राणी बैठे रहते हैं कई बार। तो सुनो, तो अब वाटर अटैक करने के लिए आएगा, लेफ्ट से भी आ सकता है और दोनों तरफ से आने की प्रोबेबिलिटी बराबर है या नहीं है? नहीं है। दोनों तरफ से आने की प्रोबेबिलिटी मैथमेटिकली बराबर है, क्योंकि आप कहोगे सर कैटायन प्लेनर है तो इधर उधर दोनों तरफ से अटैक करवा दो, ये तो बराबर ही हुई ना। मगर एक्चुअली क्या है, ये ब्रोमीन जो छोड़ के गया था, ये अभी भी वहां है, या आपने इसको सॉल्यूशन में से बाहर निकाल लिया? तो उसी में है। जब ये अभी भी वहां है, तो ये वाटर को इस तरफ से आने थोड़ा कम देगा, और इधर से आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी। तो क्या समझ में आया आपको कि इधर से अटैक कम होगा और इधर से अटैक, जिस तरफ से, आई एम रिपीटिंग, जिस तरफ से लिविंग ग्रुप गया था उसी तरफ से जब अटैक होता है, तो दिस इज कॉल्ड रिटेंशन। रिटेंशन का हिंदी भाषा में मतलब होता है जैसे का जैसा, वैसा, ऐसा, वैसा ही। और उलट तरफ से जब अटैक होता है तो इसको कहते हैं इन्वर्शन। ये ब्रोमीन कौन है? ये लिविंग ग्रुप है ना। तो ये टेट्राहेड्रल है, sp3 है। ये देखो, ये ब्रोमीन बाहर गया। अब इस पे कौन अटैक करेगा? वाटर अटैक करेगा। ये वाटर ने अटैक किया, कितने जगह से कर सकता है? ऊपर से अटैक को कौन रोकेगा? तो रिटेंटेड प्रोडक्ट बने इस बात की संभावनाएं थोड़ी सी कम है, और इन्वर्टेड प्रोडक्ट बने इस बात की संभावनाएं थोड़ी सी, ये समझा रहे हैं। तो क्या यहाँ जो रेसिमाइजेशन हो, कहते हैं क्या कि 100% रेसिमाइजेशन हो जाएगा, इसीलिए क्या कहते हैं, अप टू 100% रेसिमाइजेशन। अप टू 100% का मतलब होता है दोनों बराबर मिले इस बात की संभावनाएं 100% नहीं है, एक ज्यादा मिल सकता है और एक और क्लियर कहते हैं कि इन दोनों में से किस प्रोडक्ट को बोलेंगे इन्वर्टेड प्रोडक्ट। इसको बोलेंगे। तो निशान कौन सा लगाएं इन दोनों के बीच में? ये लगा दें, बराबर भी हो सकते हैं और जनरली इसकी मात्रा ज्यादा होगी, ये बात समझ में आ जाती है। तो रेसिमाइजेशन के लेवल पे आपको पकड़ सकता है कि भाई रेसिमाइजेशन मैथमेटिकल नहीं होता कि भाई दोनों तरफ से बराबर हो जाए, उसमें भी डिस्टिंग्विश हम चाहें तो कर सकते हैं।
इसको लिख लो थोड़ा सा, ये एक पॉइंट है जो लिखोगे या फोटो खींचोगे क्या? एक मिनट, कितने बच्चे लिखना चाहते हैं और कितने बच्चे फोटो खींचना चाहते हैं? तो लिख लो फटाफट, कोई दिक्कत नहीं है। भाई जो मेजोरिटी है उसी के साथ चलते हैं ना। कल भी एक्स्ट्रा क्लास होगी आप लोगों की तो? कल नहीं है क्या? हेलो, बातें मत करिए प्लीज। अब ये जो SN1 रिएक्शन हो रही थी,
ये एल्काइल हैलाइड में हो रही थी, ये देखा आप लोगों ने, ऑल द एग्जांपल्स वर ऑफ एल्काइल हैलाइड, है ना। अब SN1 रिएक्शन होगी एल्कोहल्स में, तो आप इसमें हेडिंग लगाएं, SN1 रिएक्शन ऑफ एल्कोहल्स। उसके पहले ये जो मैंने एक पॉइंट आपको अभी समझाया था, इसको आप को मैं लिखवा देता हूं शॉर्ट में, जितना जेई में एडवांस में अगर कभी कुछ आया तो ये वर्ड्स आपको हेल्प कर सकते हैं। लिखें आप लोग, इन SN1 रिएक्शन racemization of chiral carbon is observed, या यूं लिखें, ड्यूरिंग SN1 रिएक्शन racemization of chiral carbon is observed, एक ही बात है। In SN1 reaction racemization of chiral carbon is observed। अब फुल स्टॉप लगा के लाइन चेंज करके लिखिए, बट both racemized products may or may not form in equal amount। Both racemized products may or may not form in equal amount। फुल स्टॉप लगा के इसी पॉइंट में लिखिए, इन्वर्टेड प्रोडक्ट इज generally formed more than retented। Inverted product is generally formed more than retented। This is called up to 100% racemization। This is called नेक्स्ट रीडिंग लगाएं, SN1 रिएक्शन इन अल्कोहल। ये वाला पॉइंट मैं कुछ बैचेस के अंदर पढ़ा चुका हूं, तो हो सकता है उन्हें एकदम रिकॉल हो जाए। मान लीजिए हमारे पास कोई अल्कोहल है और हमने उसके अंदर डाला ड्राई HCl, तो जिंक के पास ऑर्बिटल होता है या नहीं होता? कौन सा डी, कौन सा 3D या 4D? इसीलिए पूछ रहा था मैं, 3D कैसे खाली होगा? 4D खाली पड़ा है ना, ये लोन पेयर इसको दे देता है। और ये जो कॉम्प्लेक्स बन जाता है, इसमें ये बॉन्ड टूट के और बाहर निकल जाता है, एक्टिंग एज द लिविंग ग्रुप, और इस बार आपको मिल गया एक कार्ब कैटायन, और अब इस कार्ब कैटायन के ऊपर अटैक करेगा Cl माइनस। कहां से आया ये? HCl से।
बट जब भी आपको ऐसी कॉम्प्लेक्स या इससे भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पूछी जाए तो आपको एक बिल्कुल यूनिफॉर्म जवाब देना है। आरडीएस कौन सी होगी? दो, मुझे जवाब दो। ये होगी। कैसे पता पड़ रहा है? कैटायन बन रहा है, ये आरडीएस होगी। बात समझ में आ गई है? रिएक्शन अभी भी वही मेन दो स्टेप में है, वही कैटायन बना और न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया। रेट किस पे डिपेंड करेगी? ठीक है जी। अब आप मुझे बताइए, एक ये अल्कोहल है, ZnCl2 का काम तो यह है OH को बाहर निकालना। ZnCl2 का काम क्या है? उससे यहाँ कैटायन बनेगा या नहीं बनेगा? ठीक है। और फिर इस पे कौन अटैक करेगा? Cl। यहाँ रीअरेंज करके करेगा तो माइनर मेजर के चक्कर में कि भाई ये भी बन जाएगा और एक रीअरेंजमेंट लो, खत्म करो किस्सा। पहले तो यही बनेगा ना वगैरह। कौन सी रिएक्शन फास्ट होगी? क्योंकि इसका कैटायन, तो क्या लिखूं, फास्ट। और आरडीएस तो एक ही रिएक्शन के अलग अलग स्टेप में होता है। ये तो ना कि ये स्लो हो गई तो ये आरडीएस हो गई, ये इसके मुकाबले में थोड़ी आरडीएस होगी। बात को समझो यार। और इसको बोलेंगे वेरी वेरी, और ये एक्सप्लेनेशन आया आपके पास ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट का। क्या पढ़ाया था वहां पे ल्यूकास में? 3 डिग्री अल्कोहल कैसी टर्बिडिटी देते हैं? फास्ट, इंस्टेंट, वेरी गुड। 2 डिग्री अल्कोहल स्लो, और 1 डिग्री अल्कोहल तो रिएक्ट ही, वो कैटायन ही बनने से मना कर देता। वो कहता है मैं 1 डिग्री हूं तो मुझ पे कलंक है। 1 डिग्री मतलब क्या है? मतलब मैं इतना स्टेबल नहीं हूं। कलंक का मतलब क्या है कि मैं उतना स्टेबलाइज नहीं हो पा रहा हूं जितना मुझे होना चाहिए। तो वो फिर रिएक्शन ही रिट्रेस हो जाती है, बैकवर्ड हो जाती है। पॉइंट समझ में आ गया? भाई कैटायन तो भी तो तब बनेगा ना जब उसको बनने के लिए सपोर्ट मिले, स्टेबिलिटी फैक्टर्स मिले। तो यहाँ स्टेबिलिटी फैक्टर्स नहीं मिल रहे हैं। बात समझ में आ गई? तो ये बात उस समय बताई हुई थी। मेन पॉइंट क्या है? क्या ल्यूकस टेस्ट डिग्री से चलता है या कैटायन की स्टेबिलिटी से चलता है? ये उस समय बताया था मैंने एक बार। हाँ, हाँ, किसी एक बैच में बताया था, एक या दो में, मुझे पता नहीं है, बट बताया था। तो ये पॉइंट है। फिर एक इस चीज को एक्सेप्शन मान लिया जाता है। इस चीज को देखो आप, इस चीज को एक्सेप्शन मान लिया जाता है। मान लो इसकी रिएक्शन ZnCl2HCl से करवाते हैं, तो ये कौन सा डिग्री अल्कोहल है? हाँ जी, 2 डिग्री अल्कोहल है ना। तो इसको स्लो रिएक्शन करनी चाहिए। फास्ट में भी 3 डिग्री वालों से भी फास्ट करनी चाहिए, मैं तो कह रहा हूं, क्योंकि इसको बेंजीन का बेंजाइलिक सपोर्ट मिल रहा है ना। तो वो चीज होती है। तो ये डिग्री पे डिपेंडेंट नहीं है। द टेस्ट इज डिपेंडेंट ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ। तो क्या इसको एक्सेप्शन मानेंगे या ये रेगुलर है? बिल्कुल रेगुलर है। मेन पॉइंट लिखो आप।
alcohols react with HCl ZnCl2 by SN1 mechanism. React with HCl ZnCl2 by SN1 mechanism. Next point लिखें. SN1 mechanism या SN1 is basis of Lucas reagent test. SN1 is basis of Lucas reagent test. Three-degree alcohol gives fast reaction because their cation is stable. 3-degree alcohol gives fast reaction because their cation is stable. तो क्या ये कह सकते हैं कि जिस भी अल्कोहल का कैटायन स्टेबल होगा वो फास्ट टर्बिडिटी देगा? लास्ट पॉइंट लिखिए. Alcohols which yield stable cation gives fast turbidity of Lucas test. Hello. Alcohols which yield stable cation gives fast turbidity with Lucas reagent. Yield का मतलब होता है मिलना. तो से कैटायन स्टेबल मिलेंगे, अल्कोहल जिनसे कैटायन स्टेबल मिलेंगे उनसे टर्बिडिटी भी फास्ट. ऐसा लिखवाया है आपको. क्लियर है क्या? इसका फोटो ले लो फटाफट, उसकी जगह छोड़ दो. नेक्स्ट लिखें इसके अंदर SN1 रिएक्शन इन ईथर्स. SN1 mechanism in ethers. इसमें कैसे आएगी टर्बिडिटी? है आंसर नहीं दिया इसका. फास्ट या स्लो? फास्ट है. चलो ये कंप्लीट हुआ अपना SN1. अब इसमें कम से कम ये तो अश्योरेंस रहेगा ना कि SN1 के कहीं सवाल आए तो आप झांकोगे नहीं इधर उधर. और मतलब बच्चों को फिर बोलना पड़ता है कि यार ठीक है इसको मान लो, तो वो ठीक नहीं रहता. आप हेडिंग लगाइए SN1 इन ईथर्स. एग्जाम्पल दे रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना. ये बड़े फेमस एग्जाम्पल्स में से है.
एनसीईआरटी में बहुत ही कम मैकेनिज्म डिटेल में दिए हुए हैं, ईथर उसमें से एक है। मतलब इन्होंने पिछले जो करीब 8 साल पहले एनसीईआरटी थी, 9 साल पहले थी, और जो अभी जो लेटेस्ट एनसीईआरटी चल रही है, उसमें फर्क ये है कि हेलाइड्स का SN1 तो उन्होंने बहुत छोटे से पैराग्राफ में देके खत्म कर दिया, और ईथर्स में पूरा 1-1.5 पेज भर रखा है। तो आइए देखते हैं इंपॉर्टेंस रेशो क्या है। ये ईथर है ROR, इसमें हमने HI डाला, तो बाकी सारी रिएक्शंस बाद में होंगी। पहले एक बहुत जनरल नॉलेज हमारे अंदर, ये जनरल नॉलेज है कि ये एक एसिड है और ये एक लोन पेयर है, तो लोन पेयर डोनर्स बेस होते हैं, लुई की डेफिनेशन है ये। तो क्या ये इसको लोन पेयर देगा, इतना आपको पता होना चाहिए। तो H+ ने इस पे H+ बनाना भूल ही गया मैं, यही पूछ रहा था कि बनाऊं या नहीं बनाऊं। तो यहां तक पहुंच जाएंगे ना अपन। अब यहां आपको इस लिविंग ग्रुप को बाहर निकालना है। ये देखो लिविंग ग्रुप, बोलो कौन है, R बोलो। हाँ H है ना, बोलो ना, चुप कैसे हो गए। ये लिविंग ग्रुप फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, ये लिविंग ग्रुप। इससे आपको एक समझ आएगी। मैंने उस समय भी कहा था कि लिविंग ग्रुप कोई ऐसा नहीं है कि कोई टॉपिक होता है जिसको पढ़ाना चाहिए। ये एक अंडरस्टैंडिंग है कि आप किसी भी बॉन्ड को तोड़ सकते हो, और अगर आप तोड़ सकते हो तो दैट विल एक्ट एज लिविंग ग्रुप। अब आप बोलोगे सर ये बॉन्ड आपने क्यों तोड़ा, क्योंकि ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा था, उसको हटाना था आपको, तो द बॉन्ड विल एलिमिनेट इटसेल्फ। इससे यहाँ कैटायन बन जाएगा बच्चों, यस और नो। और अब आपको मालूम है कि I- इस पर अटैक कर देगा। जहां से मेरी क्लास शुरू हुई थी, आप इसको वहीं पे लेके जाओ कि क्या ये बिल्कुल सेम रिएक्शन है। हाँ, फर्स्ट स्टेप में लिविंग ग्रुप बाहर आया, फर्स्ट स्टेप में लिविंग ग्रुप, ये फर्स्ट स्टेप, और फिर I- ने अटैक किया, ये सेकेंड स्टेप। कोई भी रिएक्शन 2 स्टेप में चलती है तो हमें कौन सा स्टेप बताना पड़ता है, फिर आप बोलोगे सर ये कौन सी स्टेप हो रही है, तो ये फर्स्ट स्टेप के पहले वाली एक छोटी सी स्टेप है जिसको हम रोक नहीं सकते, क्योंकि आपने जो चीजें ली है ना दो, उनमें से एक ऐसे, तो आप कैसे रोकोगे उनको रिएक्ट करने से, वो पॉइंट ऑफ व्यू है। प्रूव करते हैं ये SN1 है क्या, एस सब्स्टिट्यूशन हो रहा है क्या, हाँ। नोटिस करो, एक चीज हटाई और उसकी जगह दूसरी चीज, दोनों ही न्यूक्लियोफाइल हैं। और ये भी चेक करो कि RDS के अंदर नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पीशी कितने हैं, सिर्फ एक, इसीलिए SN। मेन पॉइंट जो आपको कहना चाहते हैं, मेन पॉइंट ये है कि R बोलो,
ये भी तो लिविंग ग्रुप फॉर्म में बाहर जा सकता था। मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है कि आप लोगों को? फिर ये क्यों नहीं गया लिविंग ग्रुप फॉर्म में बाहर? क्योंकि इससे बनने वाला कैटायन मिथाइल है, और अभी हमने जो बाहर निकाला लिविंग ग्रुप, उससे तो आरओएच का सिलेक्शन लेफ्ट से नहीं होता, राइट से नहीं होता, हमारी समझ से नहीं होता कि हमें क्या समझ में आ रहा है। सिर्फ एक फैक्टर से होता है कि जो बनने वाला कैटायन है वो होना चाहिए। पहले स्टेप में क्या होगा? अरे बोलो, यहां तक पहुंचे। अब लिविंग ग्रुप फॉर्म में दो बॉन्ड बाहर आ सकते हैं, या तो ये या ये। बॉन्ड टूट गया, लिविंग ग्रुप टूटने हटने के बाद कैटायन बन गया, उस पे किसी ये स्टेबल है, 3 डिग्री है। आई माइनस ही लिया है तो उसको अटैक करवा दो, दैट्स इट। ये क्यों नहीं टूटा? पॉइंट समझ में आ गया? HI, HBr, HCl तीनों ले सकते हो। तीनों में से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होता है? वो जो फास्ट रिएक्शन करेगा, ये तो HF रिएक्ट नहीं करता। लेट्स टेक रिएक्शन विद HBr दिस पर्टिकुलर टाइम। पहले स्टेप में तो वही होगा। लिविंग ग्रुप दिखाओ मुझे फटाफट, आइदर ये वाला बॉन्ड या फिर ये वाला बॉन्ड। तो ये यहां से बाहर निकलेगा, और उसके पीछे कारण बड़ा सिंपल सा है कि जो बनने वाला कैटायन है वो स्टेबल है। लिविंग ग्रुप फॉर्म में कौन बाहर निकलेगा? CH3OH। तो मैं इसको यहाँ माइनस करके लिख देता हूं, ऐसे लिखते हैं, मतलब माइनस का मतलब ये कहीं गया नहीं, बट ऐसे लिखते हैं कि बाहर निकल गया। और अब इस पे किसका अटैक करवा? Br- का अटैक करवा देना है इस पे।
तो वो क्वेश्चन देखो वो क्या है। ये एनसीईआरटी में दे रखा है एचपीआर के साथ, और हमने इसको करवा दिया एचआई। वो एक ही बात है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। पहले स्टेप में क्या होगा देखो, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पे। अब आप मुझे बताओ, ये वाला बॉन्ड टूटेगा आरओएच फॉर्म में या ये वाला बॉन्ड टूटेगा? कौन सा वाला टूटेगा? तो आप कमेंट करोगे इसमें SN1, नहीं ये वाला टूटेगा और नहीं ये वाला, क्योंकि दोनों तरफ से जो आपको कैटायन मिल रहे हैं वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है। आप देखो ना यार, ये कोई चिल्ला रहा था उधर बेंजीन वाला है, बेंजीन वाला है। माना कि जो वाला वाला है वो अभी अभी समय नहीं है हमारा, वाला वालों का समय है अभी। मगर ऐसा सिर्फ कुछ लोगों का मानना है ना। अब किसका है किसका नहीं है, ये तो ये भी समय ही बताएगा। फिलहाल लेट्स कम बैक टू द पॉइंट, लेट्स कम बैक टू द पॉइंट। आपने अगर इसको, सुनो यार प्लीज, इसको अगर आपने मूव किया तो इस बेंजीन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और बेंजीन पे पॉजिटिव चार्ज अलाउड नहीं है। और अगर आपने इसको मूव किया तो मिथाइल पे पॉजिटिव आएगा, वो भी स्टेबल। तो ये SN1 का एग्जाम्पल नहीं है, ये कहना चाहते हैं आपको। ये प्योर एग्जाम्पल है जो रिपीटेडली आपके बोर्ड के अंदर आता है। एक दो बार ये जेई में भी आ चुका है, बट उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। बहुत एलिमेंट्री एग्जाम्पल है, बहुत एलिमेंट्री। बस आपको ये चाहता है आप इसमें SN1 ना करवाएं। तो बताओ कितनी जगह होती है SN1? पहला, एल्काइल हैलाइड। तो आपको जो लिखना है ना अच्छी क्लास में, इतना लिखना है, हेंस SN1 रिएक्शन इज ऑब्जर्व्ड इन 3 सबस्ट्रेट, RX, ROH, ROR। इसकी फोटो खींच लो, जगह छोड़ दो, और उसके बाद ये लिखो जो मैंने बोला है। हेंस, पहले इसकी फोटो ले लो। हेंस SN1 reaction is observed in 3 सबस्ट्रेट्स। सबस्ट्रेट का मतलब रिएक्टेंट्स होते हैं, है ना, बट अपन टेक्निकल भाषा में लिखेंगे। कौन कौन है? एल्काइल हैलाइड्स, एल्कोहल्स, ईथर्स। आगे उनका नोटेशन लिख लेना, RX, ROH, ROR। छोड़ रहे हैं, बस थोड़ा सा ही बाकी है, सुन लो। बातें नहीं भाई, बातें नहीं।
तो आप खुशकिस्मत हो कि ये रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग चलती है लिटरली। देखिए इसमें बड़े बेसिक से क्वेश्चंस भी बनते हैं, तो लेट्स डिस्कवर दोज बेसिक क्वेश्चंस। मान लीजिए हमारे पास ये एक मॉलिक्यूल आता है, लेक्चर जहां शुरू किया था ना मैंने, मैं वहीं लेके चल रहा हूं आपको, और बहुत एलिमेंट्री क्वेश्चन दे रहा हूं। ये 5 मॉलिक्यूल ऐसे, कुछ बच्चों ने पहले भी अंदाजा लगा लिया है, मैं लिख रहा था तो बीच में बोल रहे थे। आप लोग भी सोचो, बाकी लोग भी, कि ये 5 मॉलिक्यूल SN1 रिएक्शन क्यों नहीं देंगे। सब में कॉमन रीजन है, कैटायन का निर्माण नहीं हो पाएगा। आप खुद सोचो, अगर इस ब्रोमीन को बाहर निकालेंगे तो यहाँ कैटायन बना लोगे क्या? एंटी एरोमेटिक कैटायन। 1 डिग्री भी नहीं है, मिथाइल है, मिथाइल कैटायन, 1 डिग्री नहीं बोलते हैं इसको। फिनाइल कैटायन, इसको क्या बोलते हैं? विनाइल, है ना। ये पांचों कैटायन एग्जिस्ट नहीं करते। बच्चे बोलेंगे साहब इसमें क्या दिक्कत है, इसको कोई स्टेबलाइज करने वाला है ही नहीं। तो ये पांचों का ध्यान रखना है कि ये SN1 रिएक्शन शो नहीं करते। इसके पीछे मैं आपको 2 एलिमेंट्री या एक एलिमेंट समझ में आ जाएगा कि सर कहना क्या चाहते हैं। मान लो हमारे पास ऐसा कोई क्वेश्चन आया, चलो एक ही करवाता हूं बट अच्छा क्वेश्चन है, देखना। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहां से आयोडीन को बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि आयोडीन का साइज बड़ा होता है, इस बॉन्ड की लेंथ ज्यादा होगी, इसको तोड़ना आसान है। यस और नो? नहीं। क्या ये यहाँ पे लिविंग ग्रुप होगा? क्योंकि यहाँ कैटायन ऑब्जर्व नहीं हो सकता। कैटायन कैसा है? फिनाइल, और फिनाइल कैटायन नहीं बना करते। ये दिमाग में क्लियर है? नहीं हो तो इसको अब तो समय नहीं है कि हम आपको इलेबोरेट करें। कैटायन वाला रिवीजन कर लेना, वरना इसको रट लो। अच्छा, उसके रिलेटिव ये बॉन्ड थोड़ा मुश्किल से टूटेगा, बट टूटेगा। प्रोटिक सॉल्वेंट है क्या हमारे पास? ये AQ का मतलब पानी है वहां पे। एसीटोन का क्या काम है? कोसॉल। यहाँ कैटायन बनेगा, रीअरेंजमेंट होगा क्या? और अब इस कैटायन के ऊपर कौन अटैक कर देगा? प्रोडक्ट मेजर है या माइनर है? मेजर प्रोडक्ट कितने बनेंगे? ये एक बनेगा या इसके अलावा कोई और भी बनेगा? कोई ऊपर वाला नहीं है। आपने देखा नहीं कि कार्बन कायरल, एक बार चेक कर लो है या नहीं है। इसीलिए कह रहा हूं बहुत सावधानी से। मेजर का एक तो मेजर में फीलिंग क्या होती है, बच्चा मेजर देख के बोलता है कि तो एक ही होगा, बट मैं ये बातें पहले भी कर चुका हूं। मेजर भी दो हो सकते हैं यार, क्या बुराई, हमेशा नहीं होते। इन दिस पर्टिकुलर केस वी कैन हैव टू। यस और नो?
तो ऐसा भी आ जाता है यार। तो ये एक सवाल सब चीजें क्लियर कर देता है कि हाँ भाई यहाँ SN1 रिएक्शन होगी, बट इधर से नहीं होगी और उधर से होगी। कॉपी करो फटाफट इसको। उसमें क्या। लिखें इसके अंदर नेक्स्ट, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन। किस पे डिपेंड करती है रेट ऑफ रिएक्शन? ये मतलब एक माइनर क्वेश्चन यहाँ से बनता है और वो ऑलमोस्ट सभी बच्चों का सही होता है। तो ये कस्टम क्वेश्चन है, वही बहुत ज्यादा खास है नहीं। तो 3 क्वेश्चन ही दिए मैंने। पहला ये वाला है, इन चारों में इसका कैटायन यहाँ बनेगा। ऐसे चाहो तो अलग से बना के देख लेना, बट अब क्लियर हो गया होगा इतना पढ़ाने के बाद। इसका कैटायन 2 डिग्री बनेगा, देन 1 डिग्री, देन मिथाइल। किसका कैटायन स्टेबल है? तो रेट ऑफ रिएक्शन टुवर्ड्स विच रिएक्शन चल रही है, हेडिंग जरूर लगा लेना है ना। रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ SN1 ऐसे लिखना। ये किसकी रेट है ये भी पता होना चाहिए आपको। दूसरा वाला देखो, दूसरे में ऐसे ब्रोमीन वैसे अलग अलग लगाने चाहिए, बट मैंने एक ही में लगा दिए। तो ये इसको A मान लिया, इसको B और इसको। तो कौन सी ब्रोमीन, मतलब ऑर्डर बता दो मुझे। C सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि इसका जो कैटायन बनेगा उसको ऑक्सीजन का प्लस है। अच्छा, 2 मिनट सुन लो। उसको प्लस M मिलेगा ना यहाँ पे, बट अब यहाँ जो कैटायन बनेंगे उसको प्लस M तो नहीं मिलेगा, उल्टा माइनस I यहां ज्यादा लग जाएगा, क्योंकि वो पास में है। तो ये ऐसे ऑर्डर भी आ जाते हैं। यस और नो? तीसरा वाला देखो, इन तीनों के अंदर यहाँ कैटायन 2 डिग्री, यहां भी 2 डिग्री, और यहां। तो पहले तो इसको एलिमिनेट करो, ये अनडिस्प्यूटेड। ये 3 क्वेश्चन हो गए है ना। तो अब बताओ करेंगे।
ये भी 2 डिग्री और ये भी 2 डिग्री। तो जब डिग्री सेम होती है ना तो वी गो फॉर हाइब्रिडाइजेशन, सॉरी रीअरेंजमेंट। मतलब रीअरेंजमेंट वाला देख सकते हैं तब जब शुरुआत वाला सेम हो। पहले से रीअरेंजमेंट देखते हैं तो ये रीअरेंज करके भी 2 डिग्री रहेगा, जबकि ये, अच्छा ये भी 2 डिग्री है क्या, तो फिर तो ऑलमोस्ट बराबर हो जाएगा। तो इनमें अगर डिफरेंशियल बिहेवियर लाना है तो इसको ऐसा कर दो। अब ये 2 डिग्री रीअरेंज करके 3 डिग्री, और उसमें कोई ये 3 लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 का है ना। चलो भाई, सो दिस वाज ऑल अबाउट SN1। अब SN1 के कहीं भी कोई क्वेश्चन आए तो आप उसको कर सकते हैं, अटेम्प्ट हो जाएगा आपका, वो है ना। किसी को कोई डाउट पूछना हो, मैं इसलिए रुका हुआ हूँ कि एक्चुअली ऑफलाइन क्लास का जो मतलब होता है वो सर्टेन लेवल ऑफ क्वेश्चंस भी होता है। तो 2 मिनट का साइलेंस आप और 3 मिनट का और रख लीजिए। जो भी बच्चा कुछ कहना चाहता है ना, उसकी बात क्लास के बाहर भी मैं सुन सकता हूँ, बट अगर किसी को कोई डाउट है तो वो अपनी बात रख सकता है, एनी सॉर्ट ऑफ बोले। थोड़ा तेज बोलो। ये वाला एग्जाम्पल, ये वाला, ये वाला। अगर ये ब्रोमीन जाता है तो कैटायन पहला मिलेगा, देन दूसरा, देन तीसरा, 3 कैटायन मिलेंगे। अब आपको ये देखना है कि इन कैटायंस में से स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है। गॉट इट। तो जो कह रहे थे वो ये कि इसको ऑक्सीजन का -I लगेगा और इसको ऑक्सीजन का -I थोड़ा दूर से लगेगा। इसमें -I का कोई स्कोप नहीं है, ऐसा कह रहे थे, है ना।